हेलो बच्चों। आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। ये दूसरा चैप्टर है पार्टनरशिप, या हिंदी में इसको साझा कहेंगे। साझा का मतलब ये है कि जैसे जब कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट करेंगे तो एक तो तरीका ये है कि एक ही व्यक्ति सारा पैसा कैपिटल या पूंजी लगा करके बिजनेस स्टार्ट करे और बिजनेस करे, अर्निंग करे अपना। लेकिन पूंजी जब ज़्यादा एक व्यक्ति के पास नहीं है तो दो तीन लोग मिल करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब दो तीन लोग मिल के बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सभी लोग पैसा लगाएंगे। अब अगर मान लीजिए बराबर बराबर पैसा लगाया है, उदाहरण के लिए मान लें दो लोग मिलते हैं ए एंड बी, दोनों ने 50-50 हज़ार रुपये लगा दिया तो ये बराबर की पूंजी लगी हुई है। एक साल बिजनेस किया तो जो लाभ होगा वो बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अब इसी में एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने ज़्यादा पैसा लगाया, किसी ने कम लगाया, या तीन व्यक्ति मिल जाए, तीनों अलग अलग पैसा लगाएं, कोई 10,000 लगा रहा है, कोई 50,000 लगा रहा है, कोई 40,000 लगा रहा है, इस तरीके से। तो फिर लाभ कैसे बांटा जाएगा जब बिज़नेस का कैलकुलेशन होगा प्रॉफिट का, तो वो कैलकुलेशन यहाँ पे सीखेंगे। इसमें हम लोग पिछले चैप्टर में अनुपात निकालना तो सीख चुके हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ में। तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जिस अनुपात में पूंजी लगी होगी उसी अनुपात में लाभ बांटा जाएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे है, मान लीजिए इस चैप्टर में कोई लॉजिक ऐसा विशेष नहीं है, अनुपात से ही संबंधित है, रेशियो से ही है, लेकिन उसका यूज़ कैसे होगा पार्टनरशिप के में प्रॉफिट डिवीज़न में, वो अंडरस्टैंड करना है। अब पार्टनरशिप में एक सिंपल कैलकुलेशन हो सकता है, सिंपल पार्टनरशिप या कंपाउंड पार्टनरशिप, दो तरह की हो जाएगी पार्टनरशिप, सिंपल और या कंपाउंड। सिंपल का मतलब तो ये हुआ कि दो लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस एंड हुआ, पैसा बांट लिया गया। कंपाउंड का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक पार्टनर बीच में छोड़ के चला जाए, उसकी जगह कोई दूसरा आ जाए, या कोई नया पार्टनर बीच में ज्वाइन हो जाए, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन अभी एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, इसने 2500 रुपये लगाए, बी है उसने 3,000 रुपये लगाए, सी है उसने 3500 रुपये लगाए और बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। लास्ट में मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है 3,000 रुपये का या 3600 रुपये का, जो भी मान लीजिए। तो इस 3600 का लाभ कैसे बटेगा? तो लाभ बांटने के लिए उसकी पूंजियों में रेशियो ऑफ द कैपिटल फाउंड करेंगे। पूंजी में अनुपात या रेशियो ऑफ कैपिटल। तो रेशियो ऑफ द कैपिटल सिंपली जो वैल्यूज़ होंगी वो हम लिख लेंगे, 2500 रेशियो 3000 रेशियो 3500। रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सब में कॉमन दिख रहा है तो 100 से इसे डिवाइड कर दो, 25 रेशियो 30 रेशियो 35। फिर ये 5 से भी डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल करोगे तो 5 5 या 25, 5 6 या 30, 5 7 जा। इट मीन्स जो रेशियो ऑफ द कैपिटल है वो 5 6 7 का रेशियो है, इसी रेशियो में हम लोग डिवीज़न कर दें। अब ये प्रोसेस हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं कि किसी क्वांटिटी का उस दिए गए अनुपात में कैसे बांटा जाए। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो का सम कैलकुलेट करेंगे। सम इज इक्वल टू 5 + 6 + 7 कितना आ जाएगा, 6 5 11 7 18। अब इसमें जो डिवीज़न है तो ए के लिए ए प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो ए जो कुल प्रॉफिट है वो ए का रेशियो है 5 अपॉन 18, सम ऑफ द रेशियो 18 दूनी 36, ये तो 200 से ही कटेगा, ये 1000 रुपये हो जाएगा। ऐसे 20 प्रॉफिट 3600 इंटू बी का रेशियो 6/18, 18 दूनी 36 200, ये 1200 रुपये हो गया। ऐसे 30 प्रॉफिट 3600 इंटू 7/18। तो ए और बी सी का जो कैपिटल का जो प्रॉफिट आएगा वो 1000, 1200 और 1400 रुपये आ जाएगा। ये सिंपल दिए गए हैं क्वेश्चंस। तो शुरू में 1 से लेकर के एक्सरसाइज में
1 to 5 आज आप अटेम्प्ट करेंगे। वेरिएशन है क्वेश्चन में, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमें जो सबकी पूंजी लगाई गई है उस पूंजी में सिंपल रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ऐसे रेशियो फाइंड आउट करने के बहुत से तरीके हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस थी, फिर कैसे रेशियो कैलकुलेट किया था। अब दो दो का रेशियो, मान लो ए बी का रेशियो दिया गया है, बी सी का दिया है, तो हम ए बी सी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सारी कंडीशंस को माइंड में रखते हुए या एक बार रिकैप कर लेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि पूंजी का रेशियो फाइंड आउट करना है, उसी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये कोर कंसर्न है चैप्टर का, इसी को अंडरस्टैंड करना है। तो आज आपका होमवर्क ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है 5 तक ये अटेम्प्ट करेंगे। और कल हम लोग कंपाउंड मिश्रित साझा या कंपाउंड पार्टनरशिप समझेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट बता देंगे। तो ये छोटा सा चैप्टर है, एक 20 से सवालों का। जैसे पहला चैप्टर काफ़ी लंबा था, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी छोटा सा है और हो जाएगा। तो आज आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।